नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स की तकसीम के हवाले से कुछ ऐसे फैसले भी किए हैं जिनको हमेशा तारीख में याद भी रखा जाएगा। और इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में इस हवाले से हर शहर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैसला ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो एक शोर बरपा है। लेकिन कैसी बात है, ये पार्टियां कितनी बेरहम होती हैं कि इनको वो वफादारियां, वो चीज़ें, वो जो कारकुनान ने या वर्कर्स ने या रहनुमाओं ने उनके लिए अपने दिन रात जिसे कहते हैं कि वक्फ किए होते हैं, वो जब टिकट देने की या इस तरह के मामलात का वक्त आता है तो वो वफादारी को नहीं, रिश्तेदारी को तरजीह देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या हमारे फैसलाबाद के एक, मैं कहता हूँ कि इंतहाई पुरानी 1985 से फैसलाबाद की सियासत में सरगर्म जो मलिक नवाज़ फैमिली है उनके साथ हुआ। नाज़रीन, ये डिसग्रेस की इंतहा होती है किसी को भी इस हद तक, ये इंसल्ट मैं कह सकता हूँ कि ये एक इंसल्ट है कि आप पहले किसी का नाम अनाउंस करें और उसके बाद फिर जब सारी दुनिया को उस चीज़ का पता चल जाए और उसके बाद आप अपनी रिश्तेदारी को जो है अहमियत देते हुए, अपनी एक किस्म का रिश्तेदारी को बचाते हुए अपनी जो एक असूली फ़ैसला है उसको भी कुर्बान कर दें और ये भी ना देखें कि उस ख़ानदान ने कितने साल हा साल आपके जो है आपके लिए वक्फ किए और आपके लिए दिन रात। मेरे ख्याल में मलिक नवाज़ फैमिली वो फैमिली थी नाज़रीन के जो कि हमेशा सबसे आगे रही और करोड़ों रुपया जो है उनकी पार्टी की राहों में कुर्बान किया। अगर उनके ज़िम्मे, मेरे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है पिछले 22 साल की सहाफ़ती दौर में, अगर उनके ज़िम्मे 1% लगता था तो वो हमेशा 10% करते थे। तो उनके साथ इस तरह का सलूक और इस तरह का रवैया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक फैमिली लिमिटेड कंपनी शायद बन चुकी है जिसमें फैमिली पॉलिटिक्स का जो है वो शायद अहम तरीन रोल है। और इसमें ना तो वफादारी देखी जाती है, ना किसी की भी जिसे कहते हैं कि कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। लेकिन ये आज एक इस फैसले ने ज़रूर साबित कर दिया है कि रिश्तेदारी वाकई जो है वो जीत गई और वफादारी हार गई। आज मलिक नवाज़ का नाम, एक पिछले देखें 24 घंटे पहले मलिक नवाज़ का नाम जो है वो पीपी 117 की लिस्ट में आता है, लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद अपने ही किए हुए फैसले को जो है वो रिवर्स कर दिया जाता है। और वजह क्या है कि जी रिश्तेदारी। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ों का जो है वो पार्टियों का फिर मुकाम क्या रहता है अवाम की नज़र में, कारकुनान की नज़र में, जिन्होंने दिन रात, मेरे ख्याल में मलिक नवाज़ साहब ने बाकायदा तौर पर जेलें भी काटी हुई हैं, अपनी जो कारोबार हैं उनको भी एक किस्म का दांव पर लगाया हुआ, और कई तो उनको मेरे ख्याल में करोड़ों रुपए के वो एफबीआर के टैक्सेस और पता नहीं फैक्ट्रियों की बंदिश और पता नहीं किस किस तरह से जो है उनके साथ एक किस्म का बेरहमाना सलूक जो है उन्होंने बर्दाश्त किया, उसके बावजूद वो पार्टी का हिस्सा बने रहे। लेकिन आज मेरे ख्याल में मलिक नवाज साहब को एक चीज़ का और आइडिया हो गया कि शायद कमज़ोर सिफारिश थी, शायद कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आज एक किस्म का वो उनकी जो टिकट है उसको कोई डिफेंड ना कर सका। और ये एक निशानी है, ये राना सनाउल्लाह खान साहब की भी एक किस्म की कमज़ोर होने की निशानी है कि वो अपने एक किस्म के उस जानसार कारकुन का या रहनुमा को जो है वो डिफेंड ना कर सके, जिसकी बेस पर जो एक पूरा शहर जानता था कि मलिक नवाज़ वो वाहद आदमी है कि राना सनाउल्लाह का एक हुक्म आता तो वो फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद कर देते हैं। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में हमारे फैसलाबाद की सियासत पर इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। और मेरा जहाँ तक एक अंदाज़ा है मलिक नवाज़ फैमिली किसी भी सूरत में खामोशी से नहीं बैठेगी। और मैं एक मिसाल के तौर पे अपनी असेसमेंट दूं तो यहाँ पर मैं शुरू दिन से कह रहा था कि यहाँ पर जो हाजी अकरम अंसारी हैं वो इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार हैं, और अगर हाजी अकरम अंसारी जो हैं वो यहाँ पर एक किस्म का इन फील्ड यहाँ पर वो एक किस्म का इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आप समझ लें कि शेख खुर्रम शहजाद की फिर जीत को कोई भी, हाँ एक सूरत है अगर मलिक नवाज़ यहाँ से आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ें तो मेरे ख्याल में वो इंतहाई पावरफुल भी हैं और उसके साथ साथ ये इलेक्शन वो जीतने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी रखते हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना भी आता है और उनको इलेक्शन के हवाले से एक किस्म का इसकी पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स है उनका भी आइडिया उनको बेहतरीन तरीके से है। तो देखते हैं अब उनका क्या फ़ैसला, वो इस हवाले से मलिक फैमिली क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि ये एक मेरे ख्याल में किसी भी रहनुमा को, किसी भी कारकुन को, किसी भी एक किस्म का वर्कर को डिस्ग्रेस करने की इंतहा है कि उसका नाम जो है वो डाला जाए पहले और उसके ठीक 24 घंटे बाद उसी अपने ही किए हुए फैसले को रिवर्स कर दिया जाए। तो ये एक किस्म का सीधा सीधा वो एक किस्म का निशानी है इस चीज़ की कि ये वाकई यहाँ पर रिश्तेदारी जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल रही, रिश्तेदारी जीत गई
और जो एक किस्म की 16 साल 40 साल की एक रफाकत थी या वफादारी थी, उसको मिनटों में खाक में मिला दिया गया। और आज हमारे फैसलाबाद में इससे बड़ी शायद ही कोई मिसाल मिले। और मुझे एक चीज़ का और भी आइडिया है कि मलिक नवाज़ फैमिली किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून से अलहदा नहीं रह पाएगी। और ये मेरे ख्याल में ये पार्टियों को सबक सिखाने के लिए ऐसे उम्मीदवारान जो एक मजबूत पोजीशन रखते हैं, मैंने बहुत सारे हल्कों की मिसालें दी हैं, तो ऐसे उम्मीदवारान को हर सूरत में इलेक्शन लड़ना चाहिए और जीत कर अपनी ही पार्टी के फैसले को एक किस्म का गलत भी साबित करना चाहिए, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती। और जिस तरीके से जिस किस्म का बेरहमाना तरीके से जो है वो टिकट को तब्दील किया गया है, ये वाकई एक किस्म का ये पार्टी मुस्लिम लीग नून के लिए भी इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है, क्योंकि ये फैमिली पॉलिटिक्स की ये पाकिस्तान की सियासत है, ये कोई फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है। और ना ही अपनी एक किस्म की इतनी बड़ी पार्टी को जो है फैमिली इंटरटेनमेंट कंपनी का जो है वो उसकी तरफ ले जाया जाए। बहरहाल इस हवाले से क्या कह सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि मेरी एक जिसे कहते हैं कि ज़ाती भी इस हवाले से मैं चाहूँगा कि मलिक नवाज़ फैमिली हर सूरत में इलेक्शन लड़े। और ये एक किस्म का क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी सियासत के दरवाजे बंद कर ले, अपने लिए एक किस्म का मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं गोशा नशीनी में चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस हवाले से आई होप सो कि एक आध दिन में उनकी तरफ से कोई ना कोई फैसला ज़रूर आएगा। और मैं ज़ाती तौर पर सजेस्ट करूँगा कि वो MNA का इलेक्शन लड़े और यहाँ पर एक किस्म का वो भरपूर मार्जिन से फिर जीत भी सकते हैं, क्योंकि मलक बरादरी वहाँ पर ऑलमोस्ट 40% से ज़ायद वहाँ पर उनका वोट है। और उसके अलावा उनके ज़ाती ताल्लुकात और ज़ाती एक किस्म का वोट में इंतहाई ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं अगले एक आध दिन में मलिक नवाज़ फैमिली कोई ना कोई फैसला कर लेगी। और इस हवाले से मजीद अपडेट्स में आपके साथ जो है मैं इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।